स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूँ खुर्शीद आलम। आज शहर बीजापुर में हज़रत पीर आदिल रहमतुल्लाह अलैह का 29वां सालाना संदल व उर्स शरीफ बड़े ही अजीम शान पैमाने पर मनाया जा रहा है, जिसमें हिंदुस्तान के कोने कोने से ज़ायरीन, मोतकदीन, खुलफाए किराम तशरीफ़ फरमाए। आज संदल माली है और कल उर्स शरीफ होगा। इन 2 दिनों में रात बाद नमाज ईशा के महफिल समा होता है और कल उर्स शरीफ के मौके पर बाद नमाज असर यहाँ पर खिलाफतें भी दी जाती हैं। बहुत से हिंदुस्तान भर से ज़ायरीन, खुलफाए किराम, मुरीदैन का सिलसिला यहाँ पर हर साल आते रहते हैं। आइए इन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? सूरत से। सूरत से। हर साल आते हैं? जी हर साल आते हैं जी। कितने साल से आ रहे हैं? तो 29 साल हो गए। 29 साल के पहले से भी दादा पीर के मुरीद है, पीर आदिल साहब के हम मुरीद है। बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं भी बम्बई से आ रही हूँ। मुंबई से। कितने साल से आते हैं? जब से उनका पर्दा हुआ जब से हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे। सरकार पीर आदिल के मुरीद है जी। हाँ मैं सूरत से। सूरत से। कितने साल से आप आ रहे हैं? हम लोग जब से हमारे पीर का पर्दा हुआ जब से आ रहे हैं। हाँ तारीखी शहर बीजापुर में आज हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हुसैन शाह क़ादरी अल चिश्ती इफ्तिखारी अल हसनी वल हुसैनी पीर आदिल बीजापुरी का 29वां संदल उर्स शरीफ मनाया जा रहा है बीजापुर में। इस उर्स शरीफ में हिंदुस्तान के कोने कोने से ज़ायरीन, खुलफाए किराम, मुरीदैन यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। नज़ारा आप देख सकते हैं कि हज़रत पीर आदिल का संदल आज संदल मनाया जा रहा है और कल उर्स मनाया जाएगा। सरकार पीर आदिल ने तकरीबन 80 खुलफाए किराम को कलमा तैयब की हकीकत, ज़ाहिरी व मानवी दावत व इशाअत व हिदायत पर मामूर फरमाया। सरकार पीर आदिल अपने दौरे हयात में लाखों मुरीदैन की तालीम व तरबियत व इल्म व मारिफत की आगाही से रोशनास करवाया। ज़मी तपती है तो बारिश होती है, रात की स्याही गहरी होती है तो सुबह का नूर ज़हूर होता है। गुमराही हद से बढ़ जाती है तो हिदायत का सूरज तुलू होता है। यानी खुदा की रहमत को जोश आता है, ज़माने ने करवट बदली, उजड़े हुए चमन में फिर से बहार आई। यानी बीजापुर शहर के एक मर्द कामिल का ज़हूर हुआ। इस बाबरकत बुज़ुर्ग हस्ती को आज कौन नहीं जानता। सरकार पीर आदिल बीजापुरी के नाम से मशहूर है। आपका मज़ार अक़दस बीजापुर के मशहूर गोल गुंबद के करीब शुमाल में वाक़ है और वो आस्ताना हरे गुंबद के नाम से मशहूर है। सरकार पीर आदिल की तारीख़ विलादत मुकम्मल तौर पर मालूम न हुई, अलबत्ता मौसूफ़ की ज़िंदगी के वाक़यात से पता चलता है कि आप 1915 ईस्वी के आसपास माह रब्बुल सानी में दोशंबे के रोज़ दुनिया में तशरीफ़ लाए और आपका नाम दस्तगीर रखा गया और आपको प्यार से मोहम्मद हुसैन बुलाना शुरू कर दिए। आप एक गरीब घर में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम शेख मोहम्मद शाबान साहब और वालिदा मोहतरमा का नाम मोहिउद्दीन भी था। पेशे से काश्तकारी था और वो कुतुब दक्कन हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद हाशिम पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में मुरीद थे। सरकार पीर आदिल 7 साल की उम्र में 5 पारा हिफ्ज़ करें। आपका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दरगाह हाशिम पीर के घरानों में ही गुज़रता और आज भी हाशिम पीर ख़ानदान से वहाँ के सज्जादगानों के मुबारक हाथों से सरकार पीर आदिल के मज़ार अक़दस पर
संदल चढ़ाया जाता है। सरकार पीर आदिल कोकन में 5 साल एक बाकमाल बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा सूफ़ी बन्ने मियाँ ख़ान साहब चिश्ती अजमेरी आप निहायत फैज़ व आरिफ थे। इनके सोहबत में रहे और आपसे अरबी फ़ारसी के अलावा तसव्वुफ़ के इल्म भी हासिल किए। सरकार पीर आदिल 20 साल उम्र में इल्म व अमल से आरास्ता होकर बीजापुर आते हैं। सरकार पीर आदिल 20 साल उम्र में इल्म व अमल से आरास्ता होकर बीजापुर आते हैं। अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं और साथ साथ आसार मोहल्ला जाकर संदूक बनाने का हुनर भी सीख लिए और वहाँ पर काम भी शुरू कर दिया। सरकार पीर आदिल चाहते थे कि दीन और दुनिया दोनों में इंसान तरक्की करे और सच्चाई पर चलें और सच्चाई का साथ दें, और आप हमेशा पीर कामिल की तलाश में रहते थे और दुनियादारी में शौक़ नहीं था। वक्त तेज़ रफ्तार से गुज़रता रहा। आप बम्बई में बीवी बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते थे। दरमियानी औकात में पीर कामिल की तलाश में बहुत से बुज़ुर्गों से मुलाकात हासिल करते थे। साइन धारवी में आपकी मुलाकात हज़रत आरिफ बिल्लाह शेख मोहम्मद महताब शाह क़ादरी बीदरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदैन सिलसिले से हुई और इस बिना पर आपसे मुलाकात हुई और कई सालों तक आपकी खिदमत में रहे। 1953 ईस्वी में पीर कामिल आरिफ बिल्लाह हज़रत शेख मोहम्मद महताब शाह क़ादरी बीदरी से बैत करने के बाद कामिल कलमा तैयब की तस्दीक से दिल ज़िंदा हुआ तो ज़िंदा दिल पीर की हकीकत समझ में आई और दिल व दिमाग में मोहब्बत पीर बस गई। 1968 ईस्वी में सरकार पीर आदिल को इन दिनों अपनी गरीबी व नातवानी में खिलाफत हासिल होना कोई आसान काम नहीं था। छुड़गुप्पा शरीफ और अलकट्टा शरीफ में उर्स के मौके पर ही 4 पीर 14 खानवादा आलिया के बुज़ुर्गों के रूबरू खिलाफत क़ादरिया अता की गई। तो बचपन से ही ज़ौक़ व शायरी से ताल्लुक़ था। अपने इरफानी कलामों का मजमुआ आईनाए आदिल के नाम से 1977 ईस्वी को शाया करवाया तो इरफानी दुनिया में एक नया इनकलाब बर्पा हुआ। 200 से ज़्यादा छोटे बड़े इरफानी कलामों के मजमुओं और 176 सफ़ात पर मुश्तमिल ये दीवान की मकबूलियत इतनी हुई कि किताबें मिलना दुश्वार हो गया। आपने आईनाए आदिल से शुरू करके मीज़ान आदिल, ज़रब आदिल, फैज़ान आदिल, इरफान आदिल, पायमान आदिल, शबस्तान आदिल, नगीन आदिल, सफ़ीन आदिल, गंजान आदिल, तजल्लियात आदिल तक 11 दीवान शाया करवाएं। तो आपने इस तरह से 11 दीवान 11 किताबें आप अपनी हयात में सरकार पीर आदिल ने लिखें। सरकार पीर आदिल का सिलसिला हिंदुस्तान तक ही महदूद नहीं बल्कि पाकिस्तान, अरब ममालिक वगैरह में भी मौजूद है। आपके तकरीबन 65 खुलफा हैं जो आपके तालीम बातिन से फैज़याब होकर आपका पैगाम दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं। हज़रत पीर आदिल की यह तमन्ना थी कि अपने पीर कामिल आरिफ बिल्लाह शेख मोहम्मद महताब शाह क़ादरी बीदरी का गुंबद तामीर बीजापुर में ही करवाएं और आप इसके लिए जगह भी ख़रीदी थी, लेकिन ऐसा ना हो सका और आप इसी सोच में गुम हो गए, अक्सर बीमार होते रहे। फिर अपने आप को तसल्ली देते रहे। खैर, अब ये जगह मेरे लिए और हस्ब मामूल गुंबद का नक्शा तैयार होने लगा जैसा आपने अपने पीर कामिल के लिए सोचा था। 1987 ईस्वी से लेकर 1989 तक रात दिन हरे गुंबद का काम सरकार पीर आदिल की निगरानी में चलता रहा। एक आलीशान गुंबद खिजरा नुमा तामीर हो गया। एक आलीशान गुंबद खिजरा नुमा हरा गुंबद तामीर हो गया और बतारीख 23 रब्बिल अव्वल 1411 हिजरी यानी 13 अक्टूबर
90 बरोज़ शंबा शब 12:50 पर आलम शोहरत याफ्ता बुज़ुर्ग हस्ती आरिफ बिल्ला मुहिब्बुल सादिकीन शेख अल-मरफ़ीन आला हज़रत फ़ैज़ दर्जत ख्वाजा शेख मोहम्मद हुसैन शाह कादरी अल चिश्ती इफ्तिखारी वल हसनी वल हुसैनी पीर आदिल ने अजल को लब्बैक, इस अजल को लब्बैक कहा, यानी तर्क दुनिया करके अपने पीर से जा मिले। खुदा को देखने का ख्याल हुआ, हयात बाद भी पहले इंतकाल हुआ। आस्ताने पे रख देते हैं बाअदब मैयत मेरी, देखने आएंगे आशिक दौड़ कर सूरत मेरी। कोई माने न माने नायब साकी हूँ मैं कदे में मैं कशो तुम देखो अज़मत मेरी। क्या खूब पीर आदिल लगते थे पहरन में, दूल्हा बने हुए थे वो खुशनुमा कपन में। आपका उर्स मुबारक हर साल 23 रब्बिल अव्वल को बड़े ही एहतमाम से ज़ेर निगरानी सज्जादा नशीन हर गुंबद हज़रत क़दीरुल्लाह शाह कादरी अल हसनी और इफ्तिखारी लासानी पीर की ज़ेर निगरानी में मनाया जाता है और 24 रब्बिल अव्वल को जश्न चरागाह के मौके पर बाद नमाज असर जलसा खिलाफत मुनक़िद किया जाता है और 2 दिन तक रात महफिल समा का भी एहतमाम किया जाता है, जिसमें हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ़ कव्वाल कलाम इरफ़ान यानी पीर आदिल के तसव्वुफ़ाना कलाम को इस महफिल में पेश करते रहते हैं। राज है तेरे नुक्ते के अंदर, नुक्ता है मेरा इस मन के अंदर, मन है मेरा इस तन के अंदर, पाए जो इसको होगा वो कलंदर। हमारे दादा पीर का उरूस मुबारक है, जिसमें तमाम खुलफाए राशिदीन और तमाम मुरीदीन हाज़िरी दे चुके हैं और संदल के काफ़िले में काफ़िला चला जा रहा है। बहुत अजीम शान से संदल निकाला गया सरकार पीर आदिल का बीजापुर शरीफ के अंदर। सरकार पीर आदिल रहमतुल्लाह अलैह का ये 29वां संदल मुबारक जो आस्ताना पीर आदिल से होता हुआ ये रोज़े की तरफ जा रहा है। वहाँ पर चौकंडी पर हज़रत पीर आदिल के साहबजादे उन पर की संदल माली होगी। उसके बाद मगरिब के जो है यहाँ पर आस्ताना पीर आदिल सरकार पीर आदिल हज़रत ख्वाजा शेख मोहम्मद हुसैन शाह कादरी अल चिश्ती इफ्तिखारी पीर आदिल बीजापुरी का बाद नमाज मगरिब संदल माली होगी और ये काफ़िला जो है आस्ताना पीर आदिल से होता हुआ रोज़े की तरफ चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम हाज़रीन व सामीन कराम, आज बरोज़ इतवार 2 और 3 दिसंबर मुताबिक 23 और 26 रबीउल अव्वल आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फ़ैज़ दर्जत शेखुल आशिकीन मुहिब्बुल सादिकीन शेखुल वासिलीन आरिफ बिल्ला हज़रत ख्वाजा शेख मोहम्मद हुसैन शाह कादरी अल चिश्ती इफ्तिखारी अल हसनी वल हुसैनी पीर आदिल बीजापुर रहमतुल्लाह अलैह का अज़ीमुश्शान संदल उर्स मुबारक मनाया जा रहा है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से मोहतरम खुलफाए कराम व आशिकीन व मुरीदीन तशरीफ़ लाए हैं। ये सरकार पीर आदिल रहमतुल्लाह अलैह हर गुंबद बीजापुर शरीफ का 29वां सालाना उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। आज संदल माली होगी और कल उर्स मुबारक मनाया जाएगा। लिहाजा आप तमाम हजरात से गुजारिश की जाती है कि आप सब लोग इस तरह इस उर्स मुबारक में शिरकत फरमाकर सवाब दैरन हासिल फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात, मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज हम करीब
34 साल से बीजापुर शरीफ आ रहे जा रहे हैं और मेरे मुर्शिद कामिल हज़रत पीर आदिल बीजापुर रहमतुल्लाह अलैह का ये 29वां सालाना उर्स मुबारक है। आपकी हयात तैयबा बाबरकत और कलमे तैयबा की फ़जीलत लेकर के हम तमाम के सीनों को मुनव्वर फरमाए हैं और बीजापुर शरीफ की आप मुअज़्ज़िज़ हस्ती हैं और आपने जो है बहुत ही मेहनत और मशक्क़त से कलमे बाक़ल्ब की तालीमों और फ़ासन फ़ास ज़िक्र के लिए जो है आपने शब रोज़ मेहनत की और आज कलमे तैयबा की बरकत से और आपकी मेहनत की वजह से आज लाखों लाखों के सीने मुनव्वर हुए हैं और इंशाअल्लाह आगे भी होते रहेंगे। इतना कहते हुए मेरी गुजारिश है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज जो है हज़रत ख्वाजा शेख मोहम्मद हुसैन शाह क़ादरी अल चिश्ती इफ्तिखारी पीर आदिल बीजापुरी का सालाना संदल व शरीफ का काफ़िला निकला हुआ है। इस आस्थाने के सज्जादा नशीन हज़रत ख्वाजा शेख क़दीरुल्लाह शाह क़ादरी अल चिश्ती इफ्तिखारी लासानी पीर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तमाम हिंदुस्तान से आए हुए मुरीदीन आशिकीन खुलफाए राशिदीन का शुक्र अदा करता हूँ। वो अपने मोहब्बत और अक़ीदत का यहाँ सबूत पेश कर रहे हैं। मैं बेहद खुश हूँ और मैं दुआगो हूँ तमाम हज़रात का क्या आइंदा उर्स भी इसी तरीके से मनाया जाएगा और ख़ास तौर पे इस गांव वालों का, इस मोहल्ले वालों का और साथ ही साथ बी न्यूज़ वालों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। लेके जाओ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सरकार पीर आदिल बीजापुरी रहमतुल्लाह अलैह का 29वां संदल है। फैज़ुद्दरजात शेखुल आशिकीन मुहिब्बुस्सादिकीन आरिफ बिल्लाह आला हज़रत ख्वाजा शेख मोहम्मद हुसैन शाह क़ादरी अल चिश्ती इफ्तिखारी अल हसनी वल हुसैनी सरकार पीर आदिल बीजापुरी रहमतुल्लाह अलैह का 20वां संदल उरूस है। हम लोग जहाँ से पूना, बॉम्बे, बेंगलुरु, हिंदुस्तान के जितने भी शहर हैं वहाँ से सरकार पीर आदिल रहमतुल्लाह अलैह के अक़ीदत मोहब्बत में आते हैं। हम लोगों की हर मन्नत और मुराद पूरी होती है। उनके सदक़े में हम लोगों का सिलसिला जारी व सारी है। मेरे पीर आदिल की सब पर नज़र करम हो, साहिब अल्लाह की सेहत तंदुरुस्ती हो। जितने भी सरकार पीर आदिल रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा इकराम हैं उन सब के ऊपर नज़र करम हो। जो पर्दा कर चुके हैं उनके दर्जात को बुलंद फरमाते हुए उनको आला से आला दर्जा अता फरमाए। सरकार पीर आदिल से हमारी आजीज़ाना मोतबाना गुजारिश है कि इस संदल में आप लोग हाजिर होकर आपके तमाम मन्नतें मुरादें पूरी होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बीजापुर में आज हज़रत ख्वाजा शेख मोहम्मद हुसैन शाह क़ादरी अल चिश्ती इफ्तिखारी पीर आदिल रहमतुल्लाह अलैह बीजापुरी रहमतुल्लाह अलैह का 29वां संदल मुबारक आज बड़े ही शायान शान पैमाने पर मनाया गया, जिसमें हिंदुस्तान के कोने कोने से ज़ायरीन मोतक़दीन खुलफ़ाए करम ने तशरीफ़ लाए। आज ख़ास कर विशेष कर हमारे यहाँ से बात कर रहे हैं हज़रत ख्वाजा शेख मोहम्मद यूनुस अली शाह क़ादरी अल चिश्ती इफ्तिखारी चराग पीर आदिल मखमली पीर। आइए उन्हीं से बात करते हैं। You can ask me the question what you want to know. आप कितने साल से आ रहे हैं हज़रत पीर आदिल के ताल्लुक़ से? करीबन 40 साल से मैं आ रहा हूँ। जब पीर आदिल साहब हयात थे तब से आ रहा हूँ और उस टाइम में अनाउंसमेंट हमारे डेविड साहब भी थे। बड़ी खुशी की बात है। हाँ, कुछ
मोजिज़ात करामात सरकार पीर आदिल। मोजिज़ात करामात अगर बयान करने की जाती बियॉन्ड एक्सप्रेशन, उसकी कोई तादाद ही नहीं है। उनके हर बोल एक करामत बन के आते थे, उनकी हर आदा एक करामत बन कर आते थे। बहुत खुश नसीब है हम लोग जो हमको ऐसे कामिल पे मिले हैं। आज हज़ारों की तादाद में उनका सिलसिला है, ये सब में बड़ी करामत। आज हमारे सिलसिला जो पीर आदिल ने जिसके बुनियाद डाले थे वो आज भी कायम है, और हमारे सिलसिले में मुकम्मल तालीमात है खुदा शनासी की, खुदा को जानने की, खुदा को पहचानने की और खुदा को अपना बनाने की। आगे चलो, समझ में कि नहीं? सिलसिले की कितने भी तारीफ करो वो कम ही है, समझ में है कि नहीं? सारे सिलसिले नूर है, हमारा सिलसिला नूरुल्लाह नूर है, इसलिए कि हमारे सिलसिले में खुदा को जानने की, खुदा को पहचानने की और खुदा को पाने की तालीमत है। ये पीर आदिल का करम है, जो उन्होंने तालीमत दी आज वही हम दुनिया को पहुँचा रहे हैं। अभी भी एक प्रोग्राम हो गया था 4 तारीख को, सूफी मखमली पीर कॉन्फ्रेंस। पहले सिलसिला मखमली पीर की वो ये थी कॉन्फ्रेंस थी, उसी के अंदर महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर आया था और इस कदर खुश हो गया कि करीबन 1.25 घंटे उसने बयान दिया, जाना ही नहीं चाहता था। और उसने ये भी कह दिया हम सबको इनके मुरीद बनना चाहिए। ये बड़ी बात है, एक गैर कौर का आदमी ऐसा बनना बहुत बड़ी बात है। ये पीर का करम है, क्योंकि मेरे किताब को वहाँ पे इनाग्रेशन हो गया, तो कामिल ईमान के नाम से मशहूर है। उसको समझने के लिए उसने अपने 4 डिप्टी कलेक्टर भेजा और वक्फ बोर्ड के लोग जो उर्दू के जानकार थे, ऐसे लोग 6 आदमी लोग आए। काफ़ी टाइम तक उन्होंने इंटरव्यू दिए, क्योंकि बुक के अंदर क्या है वो तो पढ़ के डायरेक्ट नहीं बोल सकता है। इन्होंने उसको ये कर दिए कि बुक के अंदर ये बात है, तो बहुत खुश हो गए और अहले दुनिया को कह दे कि हमें इनकी सोबत नहीं रहना चाहिए। जो सूफी होते वो झगड़ा नहीं करते, वो तो मोहब्बत का गान गाते। और मैंने ये भी कह दी जहाँ भी मोहब्बत है वहाँ खुदा की रहमत है। मोहब्बत करना अल्लाह वालों का काम है, झगड़ा करना नस्बत का काम है। और साथ ही साथ उस मेरा नारा भी था हम सब के सब हमारे। तो ये बहुत ही ये हो गया इसकी बात, क्योंकि यहाँ पे कोई मजहब पर मिन्नत की बात नहीं, सबके लिए है ये। और आज भी पीर के करम से हर मजहब पर मिन्नत के लोग ये सिलसिले में आते, ये मेरे पीर की करामत है, वरना हम लोग क्या थे, समझ में कि नहीं? गुनाह के गड़ाव में पड़े हुए थे, पीर आदिल के करम में सिलसिले में लेकर मिलाए धुलाए और पाक करा के छोड़ दे और बता दिए तेरा पैदा करने का ये मकसद है। यानी अल्लाह ने बंदों को अपनी तारीफ के लिए, अपने इंट्रोडक्शन के लिए भेजा है। हर कोई उसका इंट्रोडक्शन है, हर कोई उसकी तारीफ करने वाला है। यानी ये मोमिनों का काम है, सबकी बस की बात नहीं है। मोमिन बना दिया और मोमिन उसकी तारीफ करता है, उसके गुण गाता है, उसके बंदों को उसकी याद में लगा देता है। ये मोमिनों का काम है, ये सब में बड़ी बात है। ये सब सरकार की रादिल का करम है। आज के इस नाजुक हालात में लोगों को क्या, अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, आजकल के नाजुक हालात में बोले तो हम मोमिनों पर कोई आँच नहीं आ सकती है। वाई वी शुड थिंक नेगेटिव, हम तो पॉजिटिव, आई एम मेकिंग द पॉजिटिव माइंड। हम पॉजिटिव सोचने दें, जो कुछ करने वाला अल्लाह है। जब अपने मुकाम पर अपन सही है तो हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है? क्योंकि हम सिरात मुस्लिम के रास्ते चल भी रहे और लोगों को चलाने की दावत भी दे रहे। सिरात मुस्लिम का रास्ता वो है यानी खुदा को जानने की, पहचानने की, अपनी बनाने की तालीमत है, जिसका अगर वो हो गया तो क्या, क्यों डरना? यहाँ तो बेखौफ की तालीमत है, अल्लाह इन्ना वली अल्लाह खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और बेखौफ के ही खुदा अपना दोस्त बनाता है, सबको नहीं।
और बेखौफ वो होता है जो उसकी हकीकत से आशना होता है। समझने के नहीं, हम कोई अपने तौर पे आशना नहीं हो गए। ये पीर आदिल की का करम है जो उन्होंने तालीमत दी, जिसमें खुदा शना की तालीमत आई है। सरकार पीर आदिल का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बम्बई में, चैम्बूर में बिया। और आप उनके बहुत ही करीबी अजीज़ थे, तो कौन सी ऐसी बात उनकी जो आपके दिल को छू गई हो? यानी जैसे कि पीर आदिल साहब खाकसार के आस्थाने को उन्होंने अपनाए थे, कबूल किए थे, और हम लोग तो घर नहीं रहने के बावजूद में हम लोग सोया नहीं करते थे, हमेशा उनके बयानात को सुनते बैठे थे आधी दी रात। हालांकि हम सर्विस पे भी जाते थे, फिर भी काफ़ी 3-4 बजे तक जागने का। तो ये आदाए उनको पसंद आ गई और उसके सत्य ने खिलाफत से नवाजे, और आगे चल के हमने जैसे ही खिलाफत न होने वैसे ही स्टार्ट किए, रुके नहीं। तो उनके हयात में काफ़ी सिलसिला हो चुका था, काफ़ी खुलपाओं के घर भी देखे गए, ये भी गए। तो एक बार उन्होंने कहा, इन्होंने कहा दिल अल्लाह तुझसे बहुत खुश है, एक दिन तेरे हज़ारों के लाखों चाहने वाले हो गए। और पीर का करम है, आज वही हो रहा है, आज चाहने वाले हैं, हो रहे हैं। ये उस समय बड़ी यही बात बहुत बड़ी बात थी। पीर ने कह देना बोले तो वो तो होकर रहेंगे, समझ में क्या नहीं। हमने पीर के बात को कभी तोड़ा नहीं, उनकी बात को अल्लाह के बोल समझा, खुदा के बोल समझा। उनकी बात पूछो ही मत, उनके हर बोल खुदा के बोलते, तो क्यों नहीं मानेंगे हम। शुक्रिया। अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम दुआ को रहेंगे, अल्लाह आप लोगों को कामयाबी कामरान अता फरमाए, ईमान की दौलत अता फरमाए, दीनी दुनियाई नियामतों से सरफराज करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं समदानी पीर का सज्जादा हूँ उनका। मैं यहाँ पे बीजापुर में हर साल, लगभग हर साल पीर आदिल के उर्स के मौके पर हाज़िरी देता हूँ। यहाँ पे मैं ही नहीं, मुल्क से लाखों लोग, पूरे इंडिया से लोग आते हैं इसमें शरीक होने के लिए, और सब इसका फैज़ पाके जाते हैं। और ख़ासकर यहाँ का समा खानी होती है, इसमें जो इरफानी कलाम होते हैं, इससे बहुत सब लोग फैज़याब होते हैं और कुछ ना कुछ यहाँ से लेके ही जाते हैं। सबकी लगभग सभी मुरादें पूरी होती है, और इसी तरह हमारी भी मुरादें पूरी होगी। और मैं ये दुआ गो हूँ कि सब लोग यहाँ पे पूरे इंडिया से लोग आएँ और अपनी मुराद पाके जाएँ। चलो कदमबोशी करो, आगे बढ़ो, सलामी दो, आगे बढ़ो। जो है हज़रत पीर आदिल के यहाँ पर जो है हज़रत पीर आदिल के संदल व उर्स शरीफ के मौके पर लंगर आम 3 दिन तक लंगर आम होता है, जो दूर दराज से आए हुए तमाम मुरीदैन खुलफा इकराम के लिए दावत ताम का इंतज़ाम किया जाता है। लंगर आम यहाँ पर चल रहा है। इस लंगर के ताल्लुक़ से कहीं हर साल सरकार पीर आदिल के यहाँ पर बहुत बड़ा एहसान है पीर का के साल दर साल हमेशा लंगर किया जा रहा है, और दूर दराज से लोग आकर के जो है यहाँ पर 2 वक्त का खाना खा रहे हैं। और इसी तरह फैज़ान पीर आदिल जो है जारी सारी रहे, ये हम सबकी दुआ है। आप कहाँ से? हमारा नाम फ़िरोज़ शाह कादरी, हम बम्बई में कुर्ला में रहते हैं, वहाँ से।
तो आज तारीखी शहर बीजापुर में हज़रत ख्वाजा शेख मोहम्मद हुसैन शाह क़ादरी अल चिश्ती इफ्तिखारी पीर आदिल बीजापुरी का संदल बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में मुरीदैन, खुलफा इकराम और ज़ायरीन यहाँ पर आए और आज संदल माली हुई और कल उर्स शरीफ होगा। इस 2 दिनों के प्रोग्राम में लंगर आम होता है और महफिल समा होता है और खिलाफत क़ादरिया और चिश्तिया भी दी जाती है। कैमरामैन सुहेल के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಬಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲುರವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬರುವ ಜನವರಿ 13ರಂದು ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳು ನಗರದ ಅಂಜುಮನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಬೇಕೆಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸದಾವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನವಿ. ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳು ದಿನಾಂಕ 13/1/2019. ಸ್ಥಳ ಅಂಜುಮನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನ, ಮನ್ನುಗುಳಿ ರೋಡ್, ವಿಜಯಪುರ. ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 8970333944, 8792092220, 8123288852 ಮತ್ತು 9980370157. ಕಚೇರಿಯ ವಿಳಾಸ ಮನ್ನುಗುಳಿ ರಸ್ತೆ, ಅಲಿ ಮಸೀದ್ ಹತ್ರ, ವಿಜಯಪುರ. न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।